अंदला रिया ला रबा लबा ज़कला बशांदला रिया अंदला। आज की रात ना पर तेरी आशीष हो जाए, आज के वचनों पर तेरी आशीष हो जाए। हालेलुया। ओरिया अम्मा दिया रस्सियां नो पल बिच तोड़ देंदी है, आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। ला 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 रबा लबा ओरिया अंदला रिया ला ला रबा लबा ज़कला बा ओरिया अंदला रिया ला ला रबा लबा। सबको छू ले प्रभु, ले जितने सुन रहे हैं जितने देख रहे हैं छू ले प्रभु यीशु। ओरिया अंदला रिया ला ला रबा लबा ज़कला बशांदला रबा ओरिया ज्वाला समान उतरा आहट के साथ उतरा के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु इस आराधना के द्वारा सबको शक्ति मिले प्रभु, सभी के जीवन बदल जाए प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से भरे, दुष्ट आत्माएं छोड़े, बीमारियां छोड़े प्रभु, पवित्र जीवन मिले प्रभु। रे बासा खाना मंदला रिया ला 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 रबा उरिया ला 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 रिबेने में से खाना मंदलो रिया ला 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 रबा शा खाना मंदला रबा। ओ हालेलुया। छूले छूले सभी खाना मंदला रिया। ओ प्रभु छूले 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 हर एक को। हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। वचन के लिए तैयार कर। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर के वचनों में से कुछ सीख सकें। जब हम अपनी जिंदगी में पहला स्थान, प्रथम स्थान परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर हमें स्वर्ग की सारी आशाओं से क्या भर देता है। हालेलुया। आज हमें स्वर्ग की आशाओं के ऊपर ध्यान देना है, ना कि सांसारिक आशाओं। सांसारिक आशाएं हमें तभी अच्छी लगेगी जब हम आत्मिक आशीषों के साथ भरे होंगे। हालेलुया। जब हम आत्मिक आशीषों के साथ भरे होंगे, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। सांसारिक चीजें कैसे अच्छी लगेगी, कब अच्छी लगेगी? सांसारिक चीजों में कब मजा आएगा? जब हम आत्मिक फलों से लदे हुए। तो आज क्या इंसान संसार की चीजों में लुप्त होकर क्या जिंदगी बिताना चाहता है, मगर उसमें उसको शांति नहीं मिलती। अगर जब हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास आ चुके हैं तो हमें उस आत्मिक चीजों से भरना है, आत्मिक फलों से लदे रहना है, ताकि वो शांति हम दूसरों को भी दे सकें। हालेलुया हालेलुया। किसका जन्मदिन किसका है? हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बधाई हो। और आज हम सीखेंगे कि जन्मदिन जो बाइबल के अंदर दो राजा हुए हैं, पहला राजा फिरौन, इनके क्या जन्मदिन मनाए गए? इन दोनों के जन्मदिनों का बाइबल के अंदर क्या जिक्र है? कौन कौन सा राजा हुआ? फिरौन और हेरोदेस। फिरौन बादशाह जो पुराने नियम का राजा है, जिसने अपना जन्मदिन मनाया, इन दोनों के जन्मदिन के जिक्र आया, इन दोनों ने अपना जन्मदिन मनाया। और नए नियम में हेरोदेस राजा ने जन्मदिन मनाया। जो फिरौन बादशाह था, फिरौन राजा था, जब उसने जन्मदिन मनाया, एक उसका पकाने हारा था और एक पिलाने हारा। यूसुफ जब जेल में बंदी गृह में था तो यूसुफ स्वप्नों का उत्तर दिया करता था। तो उन दोनों को स्वप्न आया। उसने उनको यूसुफ ने उनको उनके स्वप्न का अर्थ समझाया। एक तो अपने पद पर जो यूसुफ के कहे के मुताबिक नियुक्त हो गया और एक क्या मरवा दिया गया।
फिरौन बादशाह ने जन्मदिन मनाया, एक तरफ खुशी मनाई, एक तरफ क्या मनाया? दुख, गम। तो आज प्रभु यीशु मसीह में क्या बोलता है कि आप जब अपने जन्मदिन मनाते हो, जो यीशु के लोग हैं, उसमें दूसरे को खुशी शांति मिलनी चाहिए। आपके जन्मदिन के द्वारा किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर राजाओं ने जन्मदिन मनाए, उन्होंने एक जगह दुख भी प्रकट किया और सुख भी, एक को खुशी दी, एक को गम दे दिया। तो आज परमेश्वर हमें जो जीवन दिया, परमेश्वर ने उस जीवन में क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जीवन जो है वो आत्मिक। तो जन्मदिन क्या है? एक आत्मिक जन्मदिन की तरह किया जाए। आज हम जब क्रिसमस डे भी मनाते हैं तो उसमें भी हमें यीशु मसीह के खुशी बांटनी, गोस्पल को शेयर करना लोगों के बीच में। यीशु मसीह क्यों आया? जब हम पढ़ते हैं नए नियम में हेरोदिस के बारे में 14 अध्याय, उसमें लिखा है, बस सुनते रहो आप ध्यान से। 14 की 6 जब पढ़ते हैं, कहता जब हेरोदिस का जन्मदिन आया तो हेरोदिस की बेटी ने उस समय नाच दिखाकर हेरोदिस को खुश किया और उसने शपथ खाकर हेरोदिस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। और वह अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में, यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखित हुआ पर अपनी शपथ के और शब्द बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि हत्या की आज्ञा दी कि दे दिया जाए। और उसने जेल खाने के लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिससे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। सारे बोलो हालेलुया। बड़ी धूमधाम से जन्मदिन को मनाया गया। और जब उसकी बेटी ने वहां डांस किया, उसने सबको खुश किया, राजा को भी। अब वो बोलता है, मांग, क्या मांग थी? कहता आधा राष्ट्र तुझे दे दूंगा। मगर उसने अपनी माँ से पूछा क्या मांगना? उसने कहा मुझे यूहन्ना बपतिस्मा। सच्चाई को दबा दिया गया, मगर सच्चाई आज तक भी दबी, क्योंकि हेरोदिस राजा जो था उसने अपने भाई की बेटी को रखा हुआ था, जिसे यूहन्ना बपतिस्मा को जब प्रचार करता था तो उसको साफ साफ बोलता था, हेरोदियास तुझे अपने भाई की बीवी रखना क्या रवा नहीं देता, इसकी बीवी उसको लौटा दे। और इस कारण वो जो हेरोदिस उससे नफरत नहीं करता था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, उसकी जो पत्नी, उसको उसके भाई की पत्नी उसने रखी हुई थी, वो उससे नफरत, क्योंकि वचन के द्वारा वो उनके पाप के बारे में खुल्लम बता रहा था। तो इसलिए आज लोगों को सच्चाई पसंद नहीं है। जो दास बिल्कुल आपके जीवन के बारे में खुला बताएंगे, उन्हें क्या बता रहा है? कुछ नहीं है, डिस्टर्ब कर रहा है, हमारी लाइफ को जीने नहीं दे रहा। मगर उनको ये नहीं पता आने वाले समय में जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तुम क्या कहाँ चले जाओगे? कहाँ? जोर से बोलो, कहाँ जाओगे? अगर आज्ञा नहीं मानोगे कहाँ जाओगे? तो आज नरक में जाना है। हम किस लिए यीशु के साथ जुड़े हैं? हम क्यों वचन पढ़ते हैं, क्यों आराधना करते हैं? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा जीवित परमेश्वर है। इसलिए हमें स्वर्ग की तैयारी में लगना है, ना कि संसार की तैयारी में। जब हम स्वर्ग की तैयारी करेंगे तो हम हेरोदिस की तरह नहीं करेंगे, अपने जन्मदिनों में फिरौन बादशाह की तरह नहीं करेंगे। अब हमारी खुशियों के अंदर कभी गम नहीं आएगा, किसी को हम दुख नहीं देंगे। आज प्रभु बोलता है कि तुम अपने खुशियों में क्या करो, तुम्हारी खुशी से सब खुश हो जाए। क्या कौन हो जाए? सभी लोग क्या खुश हो जाए। हालेलुया। तो आज हमें सबोपदेशक 7 अध्याय उसकी पहली ऐसे सबोपदेशक 7 अध्याय उसका 1 वचन, बड़ा ऊंची बात से। अच्छा नाम अनमोल इतर से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से क्या है? हालेलुया। अब इसका क्या प्रभु बोल रहा है? कह रहा जब जन्म हुआ,
जन्म तो हो गया, मगर उस जन्म को आप अपने संसारिकता में नहीं बिताना। उस जन्म को जब आत्मिकता में बताओगे, वहाँ वो मरने वाले दिन की क्यों जिक्र कर रहा है कि जो मृत्यु का दिन जन्म के दिन से क्या है, उत्तम है। हमें संसार की ओर से मरना है, संसार के कामों को तज करना है। जब वचन आएगा तो संसारिक काम जाते रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। आज लोग इसको मेमोरियल सर्विस पे जाना पड़ते हैं, जी हाँ ये वहाँ की असर नहीं। प्रभु बोल रहा है तुम्हारे काम संसार जैसे नहीं होने चाहिए, तुम मेरे सदृश हो, मेरे सदृश बनो। जैसे यीशु मसीह ने अपनी चाल चली, वैसे तुम भी अपनी मेरे समान अपनी चाल को चलो। आज हम यीशु मसीह के समान नहीं चलना चाहते, तभी यहाँ पर लिखता है अच्छा नाम अनमोल इतर से क्या है, उत्तम उत्तम है। दोबारा से पढ़ो इसको। अच्छा नाम अनमोल इतर से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। हालेलुया हालेलुया। जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं, उसको हम बिल्कुल संसार की तरफ से उठा देंगे, मर गए संसार की तरफ से। हमें संसार से कुछ नहीं लेना। आज लोग क्या ज्यादातर संसार में घुसे हुए हैं, संसार की बातों में, संसार की चीजों की तरफ। पिछले दिनों में एक प्रचार कर रहा था फेसबुक पे। बहुत सुबह का समय था, तो मेरी वाइफ ने लगा रखा था वो। तो जो मैंने सुना, उसने बहुत बढ़िया प्रचार किया। उसमें क्या बोला उसने, संसार की चीजों, कूड़ा करकट। पौलुस बोलता है कि जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, ये संसार की चीजें मुझे क्या लगती हैं, कूड़ा और करकट। उसने कूड़े और करकट के बारे में बताया क्या चीज है कूड़ा और करकट क्या है। कूड़ा कहता वो नहीं है जो आप सब्जी छीलते हो ना, घर का गंद एक डस्टबिन में, वो कूड़ा नहीं। इन संसार की चीजों को उसने कैसे कूड़ा करकट बताया। क्या क्या दर्शाती है वो चीज, गंदगी। ऐसी गंदगी तो दर्शाती है जो बदबूदार है, जिसमें बदबू है। वो कहता मेरा बेटा छोटा सा है, पंजाबी में जैसे पोटी है, पोटी को हमारे पंजाबी बोलते हैं गूंद, है ना। तो वो अपनी उसमें बता रहा था, कह रहा मेरा बेटा, उसने मान लो हम डाइपर लगाते हैं, उसको पोटी आ गई। कहता जब हम उसको उतारते हैं, उसको पैक करके ना, तो हम किसी सलफ पे नहीं रखते या घर के अंदर नहीं रख लेते। कहता हम जल्दी से उसको क्या करते हैं, बाहर फेंक कर आते हैं। कहता ये दुनियादारी की चीजें हैं, उस पोटी के समान है, उस खून के समान है। कहता जब हम इंसान होकर उस गंदगी को अपने घर, हमारे पेट से ही निकलती है, हम उसको घर में रखना पसंद नहीं करते। उसको घेर के आते हैं, ये बहुत बदबूदार है, ये गंदी है, इससे सारे घर का माहौल खराब हो जाएगा। आज हम वो चीजें घर के अंदर लेके आते हैं जिनका हमारे जीवन से कोई ताल्लुकात, जो हमारे जीवन को क्या बर्बादी, हमारे जीवन को बदबूदार बना देती है। इसलिए प्रभु बोल रहा है, कह रहा अनमोल इतर से जो तुम्हारा अच्छा नाम है, आत्मिक तौर में जो आप अच्छे हो, प्रभु की गवाही दे रहे हो, यीशु मसीह में आपका नाम बहुत ऊंचा हो रहा है। ये यीशु के लोग हैं, ये यीशु की बात मानते हैं, ये संसार के लोगों की बात नहीं मानते। जितना मर्जी इनको बोलो, भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, नहीं ठीक हो रहे, उस बाबे सियाने के पास चले जाओ, ऐसे कर लो। तो ये बात जब हम उनकी बात नहीं मानेंगे, नहीं हम जैसे भी हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें अच्छा करेगा, तो उसको बोलते हैं कि हमने संसार की चीजों को क्या तज कर दिया, हमने संसार की तरफ मन नहीं लगाया, मनुष्यों की बात नहीं मानी हमने। कहता मैं अपने बेटे से प्रेम करता हूं, उसकी गंदगी से प्रेम नहीं करता। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, पापी से प्रेम करो और पाप से क्या करो, नफरत। आज लोग क्या इस कूड़ा करकट से इतना प्यार, बदबू। प्रभु जो स्वारात मोतियों से मेरा जीवित पवित्र वचन सुना, सबके हृदय में कार्य करे प्रभु, सबके हृदय बदल जाए, अजीब शांति आ जाए इस घर। जब आज जन्मदिन के बारे में अजय के लिए, बच्चों के लिए, खासकर बेटी के लिए प्रार्थना करता है जिसका जन्मदिन है प्रभु जी, वो आशीष से भर दे, उम्र की दराजी दे प्रभु जी, तेरी आत्मा कार्य करे।
ओ ये बच्चे तेरे हो जाए। हालेलुया। ओ जब तक तू ना आए प्रभु जी, हालेलुया। ये तेरे साथ जुड़े रहे हालेलुया। खुदा। ओ तेरे साथ लिपटे रहे प्रभु जी। हालेलुया। और आशा खालारी नहीं होना ना ना मला ना। अच्छा नाम अनमोल इतर से, हालेलुया। जन्म का दिन से मृत्यु का दिन उत्तम। हालेलुया। हालेलुया। अनमोल इतर से अच्छा नाम। ओ खुदा संसारिक हालेलुया। इतर जो वो खुशबू फैलाएगा और उसके बाद उसकी खुशबू कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगी। जो अच्छा नाम है, अगर आप मर भी जाएंगे तो वो अच्छा नाम आपका चलता रहेगा। हालेलुया। राना लोग याद करेंगे आपके अच्छे नाम के द्वारा। रेबे खेले रेने रिंदालाराना बोरी रीबस रेबी खिली रीने मोर शिबालाराना। आस पड़ोस पर दया हो जाए, दया हो जाए, दया हो जाए, बच जाए लोग। हालेलुया। ओ तेरे बेटे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। राबा छूले प्रभु आज छूले हर एक को छूले छूले। हालेलुया। तेरा धन्यवाद। हालेलुया। 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 तो दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते इस समय के लिए तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु यीशु मसीह। जब आज तेरे दास के माध्यम से तेरा जीवित पवित्र वचन सुना है जो हीरे ज्वारात मोतियों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह सचमुच हर एक सुनने वाले लोगों के, तेरे पवित्र लोगों के हृदयों में गहराई से उतर जाए, जड़ पकड़ जाए प्रभु। इस वचन पर तेरा लहू छिड़कता हूँ प्रभु यीशु। उन वचनों पर तेरा लहू छिड़कता हूँ प्रभु। इस वाणी पर तेरा लहू छिड़कता हूँ, वचनों पर तेरा लहू छिड़कता हूँ, प्रार्थनाओं पर तेरा लहू छिड़कता हूँ प्रभु यीशु। सचमुच आज के वचन के अनुसार सभी अपने जन्मदिन से तुझे खुश करें प्रभु। एक काम अच्छा, एक काम बुरा ना करें प्रभु, सिर्फ तेरी इच्छा के अनुसार काम करें ताकि तेरा नाम इनके जीवन के द्वारा लोगों तक पहुंचे प्रभु। तेरी पहचान इनके जीवन के द्वारा, इनके जन्म के द्वारा दूसरों तक पहुंचे प्रभु यीशु। सिर्फ अपने जन्मदिन को व्यर्थ की बातों में ना गवा दे, डांस में, संसार के फैशन में, तरह तरह की बातों में, बल्कि तेरे पवित्र कार्यों में, स्वर्गीय कार्यों में अपने जन्मदिन को लगाए प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद। इस वचन पर पवित्र आत्मा की मोहर हो जाए, शैतान छीनने न पाए, बल्कि ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए और तेरे लोगों के जीवन फलदायक बन जाए प्रभु। आज के वचन के द्वारा बीमारियां, समस्याएं, परेशानियां दूर हो जाए, पाप हर एक जीवन को छोड़े। हालेलुया। आंतरिक और बाहरी मनुष्य तब तेरे वचन के द्वारा शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। हालेलुया। लोगों के हाथ शुद्ध हो जाए प्रभु, दिल शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, व्यर्थ बात दूर चली जाए, व्यर्थ बात की ओर मन न लगाए, न कपट से शब्द खाए। आज यही कसम खाए कि प्रभु यीशु मसीह कि हम तेरे वचन के अनुसार अपने जन्मदिन को मनाएंगे, सिर्फ तुझे प्रसन्न करने के लिए, संसार को नहीं। यीशु मसीह इस पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंप देता है, इनके काम काज को, उनके जीवनों को तेरे हाथों में सौंप देता है। इस घर की ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ की सुरक्षा तेरे हाथों में सौंपते हुए, और इजराइल को शांति, इजराइल के लिए शांति मांगते, इजराइल को शांति मिले, इजराइल को शांति। हम जो इजराइल के प्रेमी हैं, इजराइल के प्रेमी हैं, हमारा कुशल हो, हमारा कुशल हो, हमारे देश का कुशल हो, हमारे देश का कुशल। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस घर के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे।